हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पेट की तैयारी तो यह है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेश जैन, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 4, जैन धर्म। ठीक है, इससे पहले हमने बौद्ध धर्म कर चुके हैं। इससे पहले हमने 3 टॉपिक और क्लियर कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो ना देखी वो देख ले जाकर, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन जैन का मतलब होता है, जैन किससे निकला है? जैन जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन किससे निकला है? जैन जिन से निकलता है, जिसका मतलब होता है विजेता। जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर कौन है? जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। महावीर स्वामी तो केवल 24वें तीर्थकर हैं। महावीर स्वामी के कौन से तीर्थकर हैं? 24वें तीर्थकर हैं। और इनसे पहले तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थकर हैं, और 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी हैं। और पार्श्वनाथ जी को मोक्ष प्राप्त करने के 188 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था, ये जैन ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्श्वनाथ जी के पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम अश्वसेन था। तथा इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनकी माता का नाम क्या था? वामा देवी इनकी माता का नाम था। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो 23वें तीर्थ, ठीक है, ये हमने कर लिया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इनके जन्म में बड़ा मतभेद है। किसी किसी बुक में लिखा है 599 ईसा पूर्व, किसी में लिखा है 540 ईसा पूर्व। ठीक है, तो मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया। 599 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। वैशाली गणराज के कुंड ग्राम में हुआ था। आप कहोगे इसमें से सबसे ज़्यादा मान्यता किसे दी जाए? 599 को दी जाए, 540 को दी जाए? तो मेरा कहना होगा कि आप इसमें सबसे ज़्यादा मान्यता 540 को देना। 540 को ज़्यादा मान्यता देना 599 की अपेक्षा। आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये डेट एनसीईआरटी के द्वारा मेंशन की हुई है। तो जो एनसीईआरटी में सही है बस वो ही सही है। ठीक, क्योंकि एग्जाम के जो क्वेश्चन चेक किए जाते हैं, एग्जामिनर जो क्वेश्चन चेक करता है वो किसके हिसाब से करता है? वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर चेक होती हैं। ठीक है, तो इनका ठीक है, ये हो गया। अच्छा, भगवान महावीर स्वामी वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के क्षत्रिय थे। किसके थे? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, और इसमें भी काफ़ी मतभेद है। किसी किसी में इक्ष्वाकु वंश लिखा हुआ है, तो इक्ष्वाकु वंश, इसमें कंफ्यूज मत होना। इक्ष्वाकु वंश है, लिच्छवी ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, और एनसीईआरटी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वर्धमान था। भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी माता कौन थी? इनकी माता का नाम त्रिशला देवी, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, तथा इनके बचपन का नाम वर्धमान था। आगे चलते हैं। दिगंबर परंपरा के अनुसार ये बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन माता पिता की इच्छा की वजह से इन्हें शादी करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने जो शादी की थी वो किस परंपरा से की थी? वो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन्होंने शादी की थी। किससे की थी? यशोदा से इन्होंने शादी की थी। किससे की थी भाई? यशोदा से इन्होंने शादी की थी। फिर इनकी जो पुत्री उत्पन्न हुई थी, पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। जिसका विवाह किससे हुआ था? जिसका विवाह राजकुमार जमाली से इनका विवाह हुआ था। और जो राजकुमार जमाली थे वो ही भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे। ठीक है, ये हमने लिखा है। चलें आगे। तो राजकुमार जमाली भगवान महावीर स्वामी के पहले शिष्य बने थे। राजकुमार जमाली कौन थे? भगवान महावीर स्वामी के दामाद थे। ठीक, आगे चलते हैं। तो 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़ के उन्होंने कम से कम 12 साल तक कठोर तपस्या की, और 42 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। सर्वोच्च ज्ञान को कहा गया कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी? कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो क्वेश्चन आएगा कि कैवल्य किससे संबंधित है? तो कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है, भगवान महावीर स्वामी से संबंधित है। ये 100 क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है ये कैवल्य वाला। ठीक है, इसे याद रखना। तो इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जृंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ऋजुपालका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पता है आपको? कहाँ पर हुई थी? मैं बताता हूँ। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसके? पीपल के। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इस पीपल के पेड़ को क्या कहा गया? क्या आप बता सकते हैं?
ज्ञान प्राप्ति के बाद इस पीपल के पेड़ को क्या कहा गया? ठीक है, अगर इसका जवाब आप कमेंट में देना, इसका जवाब आप कमेंट में दोगे। अगर किसी को नहीं पता तो पीछे वाली वीडियो देख के आप पता करके आप इसका जवाब कमेंट में करना। ठीक है, जवाब जरूर देना लेकिन। ठीक, आगे चलते हैं। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तभी से इन्हें जैन, जिन, जितेंद्रिय और महावीर कहा गया और इनके अनुयायियों को जैन नाम दिया गया। और इनके अनुयायियों को कौन सा नाम दिया गया? जैन नाम दिया गया। आगे चले तो भगवान महावीर स्वामी अहिंसावादी थे, जिसकी वजह से ये कहते थे कि जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। इनका कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। इनका कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कुछ अपना पहला उपदेश भी दिया होगा। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? राजगृह के समीप विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के किनारे पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। किस नदी के किनारे? वाराकर नदी के किनारे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और रिजुपालगा नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद करते चलना साथ के साथ, जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो इस पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? इस पहले उपदेश को बिरशासन उदय कहा जाता है। कौन सा उदय कहा जाता है? बिरशासन उदय कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क करते चलना इम्पोर्टेंट है। बिरशासन उदय कहा जाता है इनके पहले उपदेश को। ठीक है, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। भगवान महावीर स्वामी के कुछ पंचशील सिद्धांत भी थे। इन्होंने पंचशील सिद्धांत क्या क्या थे इनके? अहिंसा नंबर पहला, सत्य नंबर दूसरा, अपरिग्रह नंबर तीसरा, चौथा है अचौर्य अस्तेय और पांचवा है ब्रह्मचर्य। अहिंसा से मतलब हिंसा न करने वाला, सत्य से मतलब झूठ ना बोलने वाला, अपरिग्रह से मतलब होता है धन का ना संचित ना करने वाला, धन को एकत्रित ना रखने वाला, जो धन को एकत्रित कर लेते हैं उसे ना रखना। अचौर्य का मतलब होता है चोरी ना करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अविवाहित जीवन। तो इसे याद रखेंगे आप। पंचशील सिद्धांत बताए थे। कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। आगे चलते हैं। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। तो जैन धर्म के कुछ त्रिरत्न भी थे। त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, कौन सा? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किससे संबंधित है? सम्यक दर्शन सम्यक श्रद्धा से संबंधित है। सम्यक ज्ञान सम्यक जन से संबंधित है और सम्यक आचरण सम्यक कार्य से संबंधित है। ठीक, चलें आगे, आगे चलते हैं। तो जैन समुदाय के लोग पर्युषण पर्व मनाते हैं। जैन समुदाय के लोगों के द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है? पर्युषण पर्व मनाया जाता है। किस लिए? आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए मनाते हैं। आत्मशुद्धि के लिए और उत्थान के लिए मनाते हैं, पर्युषण पर्व मनाते हैं। पर्युषण पर्व किससे संबंधित है? जैन समुदाय के लोगों से संबंधित है पर्युषण पर्व। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि पर्युषण पर्व किससे संबंधित है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? जैन धर्म, आप इसका जवाब देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ठीक, आगे चलते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने 72 साल की उम्र में इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। मोक्ष की प्राप्ति कहाँ की थी? बिहार के पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति की थी। बिहार के पावापुरी में इनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कहा जाता है वहाँ पर एक जल मंदिर है। वहाँ पर क्या है? जल मंदिर है। और जल मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर इसी स्थान पर भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। कहाँ पर जल मंदिर? पावापुरी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब भगवान महावीर स्वामी 72 वर्ष जिए थे, उनका जीवन काल 72 वर्ष का था। और इनके इतने जीवन काल में बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुयायी हुए थे। उस समय के तत्कालीन राजा थे इनके अनुयायी। कौन कौन थे? बिंबिसार, कुनिक और चेटक इनमें शामिल हैं। कौन कौन शामिल है? बिंबिसार हैं, कुनिक हैं और चेटक शामिल हैं। ठीक है, तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके जन्म को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं तथा इनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इसे आप याद रखेंगे। भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, मार्क करना इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ जैन सभाएं भी हुई थी। जैन सभाएं कौन कौन सी हुई थी? पहली जैन सभा हुई थी 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराई गई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। तो पहली जैन सभा कहाँ? पहली जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में।
जिसमें 12 अंगों को संकलित किया गया था। कितने अंगों को संकलित किया गया था? 12 अंगों को संकलित किया गया था। द्वितीय जनसभा कहाँ हुई थी? द्वितीय जनसभा हुई थी इसमें कोई इसका कोई ये हुई थी बल्लभी में। कहाँ पर हुई थी द्वितीय जनसभा? बल्लभी में, सॉरी, इसे याद रखना। द्वितीय जनसभा बल्लभी में हुई थी, जो गुजरात में उपस्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आगे लिख दिया, आप टेंशन ना लें, ठीक है। मैंने इसमें लिखना भूल गया। द्वितीय जनसभा बल्लभी में हुई थी, गुजरात में बल्लभी में हुई थी। इसमें भी 12 अंगों और 12 उप अंग को अंतिम संकलन किया गया था। इनका अंतिम संकलन हुआ था, ठीक है। 12 अंगों का, 12 उप अंगों का, ठीक। अंग, तो यहाँ पे जो अंग का इस्तेमाल हुआ, अंग का मतलब क्या होता है? ये अंग है, अंग का मतलब होता है, अंग का मतलब होता है कि साहित्यों को, मतलब कई सारे साहित्यों को एक समूह में रख देना, उस समूह को अंग कह दिया था। इसी तरह से 12 समूह बनाए गए थे इन साहित्यों के, और जिन्हें 12 अंग कहा गया था, ठीक है। अंग से मतलब समझे होंगे, और अंग का मतलब मैंने लिख भी दिया है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला शब्द अंग कहलाता है, ठीक है। तो जैन धर्म के 3 मुख्य सिद्धांत थे। कौन कौन से थे? अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। इनके 3 मुख्य सिद्धांत थे, आप इन्हें याद रखेंगे। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद इनके 3 सिद्धांत हैं, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, आपने नाम सुना ही होगा इनके संप्रदाय का। इनके संप्रदाय कौन कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर इनके संप्रदाय हैं। तो इन दोनों संप्रदाय में अंतर क्या है? बहुत अंतर है, आप इसे देखेंगे। दिगंबर साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं और नग्न ही रहते हैं, और इनकी प्रतिमाएं जो बनाई जाती हैं वो भी नग्न ही बनाई जाती हैं, ठीक है। ये 3 भागों में विभक्त हुए थे। दिगंबर 3 भागों में विभक्त है। पहला है तारण पंथ, दूसरा है दिगंबर तोरा पंथ, तीसरा है बीस पंथ, ठीक है। आगे चलते हैं। श्वेतांबर, श्वेतांबर में क्या होते हैं? श्वेत वस्त्र पहनते हैं। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और कुल मिला के बात इतनी है कि इसमें प्रतिमाओं का श्रृंगार किया जाता है। इसमें प्रतिमाओं का श्रृंगार किया जाता है, धातु पर आंख तथा कुंडल सहित बनाई जाती हैं इनकी प्रतिमाएं, ठीक। ये भी दो भागों में विभक्त हैं, मूर्ति पूजक और अमूर्ति पूजक। क्या कौन कौन से? मूर्ति पूजक और अमूर्ति पूजक, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा दोनों में डिफरेंस। दिगंबर कौन से होते हैं? जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, जो निर्वस्त्र बिल्कुल नग्न रहते हैं। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। उनमें जो प्रतिमाओं का कोई भी साज सज्जा नहीं होती है, कोई भी श्रृंगार नहीं होता है, लेकिन श्वेतांबर में प्रतिमाओं की श्रृंगार किया जाता है। आगे चलते हैं। जैन धर्म में 2 संप्रदाय, दोनों संप्रदाय के अलग अलग ग्रंथ हैं, ठीक है। दिगंबर में तो काफ़ी ग्रंथ हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, सब मैंने सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है उसे मैंने मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। समय सार और प्रवचन सार इनका प्रमुख ग्रंथ है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया गया है, ठीक है। तो दिगंबर जैन ग्रंथ कौन कौन से? सठ खंडारम पहला है, जिसे मूल आगम ग्रंथ कहते हैं, ठीक है, मूल आगम ग्रंथ। और नंबर दूसरा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समय सार या प्रवचन सार, इसे किसके द्वारा लिखा गया है? इसे आचार्य कुंद द्वारा रचित किया गया है। याद रखना, समय सार, प्रवचन सार आचार्य कुंद द्वारा रचित ग्रंथ है। नंबर तीसरा रत्नकरंड श्रवकाचार। तीसरा कौन सा ग्रंथ है? रत्नकरंड श्रवकाचार। आगे चलते हैं। फिर आदि पुराण, मूलाचार, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ संग्रह, ये सभी ग्रंथ हैं किसके? दिगंबर के। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? समय सार। इसे तो आपको 100% ही याद रखना है। आगे चलते हैं। श्वेतांबर ग्रंथ एक ही है, कल्पसूत्र, याद रखेंगे आप इसे। श्वेतांबर ग्रंथ एक है, कल्पसूत्र इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं जो हैं, जो आज जो शिक्षाएं हैं, वो कहाँ पर लिखी गई थी? वो गुजरात में बल्लभी में लिखी गई थी। यानी कि दूसरी जो जनसभा हुई थी वो गुजरात के बल्लभी में ही जनसभा हुई थी, वहीं पर ही ये शिक्षाएं लिखी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं? आगम भी कहते हैं जैन साहित्य को। और जैन धर्म का एक बड़ा ही फेमस मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। और ये दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से रिलेटेड थे? जैन धर्म के प्रबल अनुयायी बन गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और खजुराहो के स्मारक जो हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो के स्मारक जैन धर्म से संबंधित हैं और ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण भी जैन दर्शन से संबंधित है। खजुराहो भी जैन धर्म से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैंने लिखी है कि श्रवण बेलगोला मंदिर, जो कि प्रसिद्ध जैन मंदिर है, इसमें गोप्तेश्वर की मूर्ति है
और इसे राजा चामुंड राय के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा? राजा चामुंड राय के द्वारा बनवाई गई थी। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। वैसे तो ये वन लाइनर जो मैंने लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सभी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो श्रवण बेलगोला मंदिर जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, कर्नाटक में स्थित है। ये स्थित कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में, जिसमें गोप्तेश्वर की मूर्ति है, और इसमें गोप्तेश्वर की मूर्ति है वो राजा चामुंडराय के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। स्यादवाद। स्यादवाद जैन धर्म का मूल आधार होता है। स्यादवाद का मतलब होता है सापेक्षिकता, यानी कि जब किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने के सिद्धांत को सापेक्षिकता कहते हैं, स्यादवाद कहते हैं। किसी वस्तु के गुण को समझोगे, समझाओगे और अभिव्यक्त करने के सिद्धांत को स्यादवाद या फिर सापेक्षिकता कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ तीन और साहित्य हैं, वो किस किस के द्वारा रचित हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। स्वयं भूतोस्त्र जो आचार्य समुद्र भद्र के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? आचार्य समुद्र भद्र के द्वारा रचित है स्वयं भूतोस्त्र। स्वयं भूतोस्त्र आचार्य समुद्र भद्र के द्वारा रचित है। इसमें 24 तीर्थकरों की स्तुति है। कितने तीर्थकरों की स्तुति है? 24 तीर्थकरों की स्तुति है, जिसमें 8 श्लोक भगवान महावीर स्वामी को समर्पित हैं। यानी कि सभी तीर्थकरों को याद किया गया है इसमें, और इसमें से 8 श्लोक भगवान महावीर स्वामी को समर्पित हैं स्वयं भूतोस्त्र के। तो स्वयं भूतोस्त्र के लेखक कौन? आचार्य समुद्र भद्र, ठीक है। आगे चलें। युक्तानुशासन दूसरा है, इसके रचयिता आचार्य समुद्र भद्र हैं। इसमें 64 श्लोकों में से 64 श्लोक तीर्थकर महावीर की स्तुति में की गई हैं, ठीक है। इसके 64 श्लोक हैं वो डेडिकेट हैं किसको? भगवान महावीर को, ठीक। आगे चलते हैं। लास्ट वर्धमान स्रोत। वर्धमान स्रोत मुनि प्रणम्य सागर के द्वारा रचना की गई है इसकी। इसमें भी 64 श्लोक डेडिकेट हैं भगवान महावीर स्वामी के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।